जो कि इसकी सहायक पुस्तक है, मेरे संग की औरतें, इसके लेखक मृदुला गर्ग, इसकी लेखिका मृदुला गर्ग हैं। अब पहले मैं लेखिका के बारे में कुछ बता रहा हूँ कि कथा साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाकार मृदुला गर्ग का जन्म सन 1938 में कोलकाता में हुआ। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन, कथा साहित्य के अलावा इन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे। मृदुला जी ने संवेदना और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है और प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। इस पाठ के माध्यम से हिंदी की सुप्रसिद्ध कथा लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने संबंधियों के जीवन और उनकी कार्यशैली का वर्णन करते हुए जीवन को तमाम विशिष्ट घटनाओं और जन सामान्य के अनुभव क्षेत्र को कथा वस्तु बनाकर प्रस्तुत किया है। उन्होंने महिला और नारी जीवन के इर्द गिर्द घूमती हुई इस पाठ की केंद्रीय संवेदना आज की नारी की प्रगतिशीलता और आज से पहले की स्त्री समाज की पारंपरिकता का सम्मिश्रण प्रस्तुत किया। अर्थात प्राचीन काल में औरतें कितनी पर्दानशील थी, अनपढ़ थी और ये ज़्यादा समाज में खुली मिली है। आज की नारी किस प्रकार है, किस प्रकार उसमें पर्दा प्रथा समाप्त हो गई, इन दोनों का सम्मिश्रण इस संस्मरण में प्रस्तुत किया गया है। मेरी एक नानी थी, लेखिका कहती कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। बोले नानी तो थी पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा क्योंकि वो मेरे जन्म के पहले ही मर चुकी थी। अर्थात मेरे माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी न होने के कारण हम कहानियाँ आपस में एक दूसरे से कह लेते। नानी से कहानी हमें भले ही न सुनी हो पर नानी की कहानी जरूर सुनी। अर्थात नानी ने हमें कहानियाँ नहीं सुनाई लेकिन नानी के बारे में हमने अन्य लोगों से बहुत सी कहानियाँ सुनी और बहुत बार में जाकर उनका असली मर्म समझ में आया कि वो क्या थी और किस प्रकार के उनके गुण। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पर्दानशील औरत थी, यानी जो साधारण औरत होती अनपढ़ थी, पर्दानशील थी यानी भूगत प्रथा वाली थी, जिसके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर वकालत पढ़ने के लिए विदेश चले। जैसी ही शादी हुई 1-2 महीने पश्चात उनके पति वकालत की परीक्षा कर पास करने के लिए इंग्लैंड चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करते, अर्थात वहाँ से लौटने पर जिस प्रकार वहाँ का पहनावा था, वेशभूषा थी, उस प्रकार का बर्ताव करने लगे। नानी के अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं, लेकिन मेरी नानी अपने उसी साधारण तौर पर रहती थी, उन पर उनके पति का कोई असर नहीं हुआ। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा पर पसंद नापसंद का इजहार कर किया, न उन्होंने अपने पति से कहा कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, आप इस प्रकार मत रहिए, और न उनके पति ने कभी न पूछा। अर्थात एक दूसरे पर वो सहमत थे। अर्थात उन्हें ना उनके वेशभूषा से मतलब था और ना ही। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र में इतना डराया कि वे एकदम मोड़ लो। अर्थात जब नानी मृत्यु के समीप पहुंच गई तो उनकी बेटी 15 वर्ष की थी, अर्थात जो मेरी माँ थी। उनकी शादी की फिक्र ने इन्हें इतना घबरा दिया कि वे
मुंहजोर उठी, जो कभी बोली नहीं थी, अचानक उनसे बोलने लगी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहते। तो उन्होंने पर्दे का लिहाज छोड़कर कहा कि वो आपकी मित्र जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनका नाम प्यारेलाल शर्मा है, उनसे मिलना चाहती हैं। सब दंग और हैरान रह गए। अर्थात जो सालों से किसी के सामने न बोली थी, घूंघट नहीं उठाया था, आज यदि वो सबके सामने किसी पुरुष से मिलना चाहती हैं तो ये हैरानी की बात थी। इसलिए सभी सुनकर आश्चर्यचकित थे। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की, आज अंतिम समय में वही दूसरे व्यक्ति से बात करना चाहती है। आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह रहे हैं, पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की नजर रखी। अर्थात नाना समझ गए थे कि अब ये मृत्यु के समीप है, अतः उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने बात की। पर नाना सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लेगा। अर्थात उनसे मुझसे किस कारण मिलना चाहती हैं, क्यों मिलना चाहती हैं, ऐसा सवाल जवाब न करके उन्होंने समझा कि शायद हम मृत्यु के निकट हैं, तो सवाल जवाब न करके वे सीधे अपने मित्र के यहाँ गए और उन्हें अपने साथ लेकर आए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। अर्थात अपनी बीवी के सामने उन्हें प्रस्तुत कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी अर्थात जो नानी कह रही थी वो आश्चर्य में डालने वाली बात थी। क्यों? क्योंकि ये एक साहब जो बैरिस्टर थे, उनकी पत्नी थी और उन्होंने जो कहा वो आश्चर्य में डालने वाला था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप करें। उन्होंने शर्मा जी से कहा, जो उनके दोस्त थे, कि मैं अपने पति से नहीं चाहती कि वो वर का चुनाव करें। वर का चुनाव आपको करना है और यही मैं आपसे वचन देना चाहती हूँ। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। उन्होंने शर्मा जी से कहा कि जिस प्रकार आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उसी प्रकार कोई व्यक्ति को जो स्वतंत्रता का प्रेमी हो, उससे मेरी लड़की की शादी करा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा दिन है। कोई कैसा जान सकता था कि बैरिस्टर की पत्नी होकर, जो कि अंग्रेजों की गुलामी में रहता है, उसकी पत्नी इतनी देशभक्त हो सकती है कि उसे अपनी देश की स्वतंत्रता प्यारी थी। इसी कारण उसने अपनी पुत्री के शादी के लिए एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ढूंढा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफी आजाद ख्याल की रही। अर्थात वो अपने जीवन में आजाद ख्याल की रही होंगी कि हमें गुलामी पसंद नहीं बल्कि स्वतंत्रता प्रेमी चाहिए। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं की। अर्थात नाना जिस प्रकार व्यवहार करते रहे, उन्होंने उनके जीवन में कभी भी बाधा नहीं डाली, न उनमें साझेदारी की, न उनके कहने पर उन्होंने साझेदारी की। उनकी जो मन में आता था वही करते थे। अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, जो दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर ना हो। असली आज़ादी कुछ ज्यादा ही, अर्थात वो तो गुलामी में अंग्रेजों को गुलाम थे और साहब बनकर जी रहे थे, लेकिन इनके मन में अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ भी नहीं था। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया। अर्थात शर्मा जी ने मेरी माँ की शादी एक ऐसे व्यक्ति से करवाई जो होनहार था, पढ़ने में तो निपुण था, स्वतंत्रता का प्रेमी था, लेकिन उसी स्वतंत्रता के कारण वो ICS के इम्तिहान में बैठ रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे बैठने नहीं दिया। और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा झेला एक नहीं, अर्थात पुरखों की जमीन के नाम पर उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था, न कोई जमीन जायदाद थी जिससे खर्च चला सके। माँ बेचारी
अपनी माँ और गांधी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मिले। अर्थात जब मजबूरी थी कि उनके पास कोई पैसा नहीं था, तब उन्हें गांधी का ख्याल आया कि सादा जीवन कुछ नहीं, साधारण रहो लेकिन विचार अपनी ऊंची रखो। इसी सिद्धांत पर मेरी माँ ने काम किया। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चकरा जाती। अर्थात खादी के वस्त्र बहुत ही मोटे होते हैं। जब खादी की साड़ी भारी होती है, लेकिन मेरी माँ पतली दुबली थी। जब उसे पहनती थी तो उसके साथ चक्कर भी खा जाती थी। अर्थात इतनी भारी साड़ी उन्हें पहनना मुश्किल पड़ती थी। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती थी। रातों जागती थी तब पहन पाती थी, तब प्रातःकाल होकर उनके साथ जा पाती। उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पहुंची और सीधे पटनी। अर्थात मेरी माँ की सास कहा करती थी कि मेरी माँ इतनी पतली दुबली है कि जैसे कपड़ों को धोकर सुखाने के लिए टांग दिया जाता है, इसी प्रकार पतली दुबली है, कोई ज्यादा काम नहीं कर सकती। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें सीढ़ी पर से उतारने की पेशकश नहीं की। अर्थात किसी ने उनके काम में बाधा नहीं डाली। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों की खासी आदत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे। अर्थात मेरे नाना केवल जात से ही हिंदुस्तानी थे। उनका जन्म केवल हिंदुस्तान में हुआ था, जिस कारण वे हिंदुस्तानी कहलाते थे। बाकी काम धाम में, रहन सहन में, बोलचाल में, उनमें सब अंग्रेजों के ही गुण थे। बाकी चेहरे मोहरे, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात तो यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। अर्थात जो आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे, सबसे बड़ी मजबूरी थी कि वही सबसे ज्यादा अंग्रेजों की प्रशंसा करते थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत से करता रहे, दबदबा उसके साहिबी ससुर का ही था। यानी क्रांतिकारी कितने भी ख्याति प्राप्त कर लें, लेकिन उनका प्रमुख अड्डा जेल खाना था और मेरे नाना साहिबी करते थे। अर्थात उन्हें फिर भी साहब के नाम से पुकारा जाता था। एक आनवान वाले साहब ने उनके सिरफिरी लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचकर कथा। अर्थात साहब की लड़की किसी बड़े आदमी की साथी ब्याही है, लेकिन नानी की इच्छा पर उस लड़की को क्रांतिकारी के हाथों सौंप दिया। ये कोई रोमांच से कम नहीं था, जो कहानी के तिलस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। अर्थात उनके गुणों की खूबी थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के सारी ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परी जात से कम जादू नहीं मालूम पड़ती। अर्थात उनके गुणों को कोई नहीं जानता था। जैसे परियां जादू करती हैं और जादू से प्रकट कर जाती हैं, उसी प्रकार उनके मन की बात की कोई नहीं जान सकता था। उनमें ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनसे कोई ठोस काम करवा लिएगा कि दबाव की बात में, तो उनसे कोई काम नहीं करवा सकता। हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय देती। तो किसी कार्य को करने से पहले उनकी राय या इच्छा जरूर प्रकट कर ली जाती थी कि आप उसमें सहमत है या नहीं, और वही पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। पत्थर की लकीर मुहावरा है, जिसका मतलब है बात को मजबूती से पूरा करना। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल न जुटवाया करते, हम पे बैल ही। उनके कहने का मतलब था कि हम इतने बड़े साहब से कुछ काम करवाना नहीं चाहते जो हाथी के समान जिनका सम्मान है, तो हम पे बैल हैं। हम पर कुछ कार्य करने की शक्ति है, जब हम खुद अपने कार्य करेंगे। अर्थात जो कार्य हाथी नहीं कर सकता वो बैल कर सकते हैं, इसलिए हम अपना कार्य स्वयं करेंगे। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आया।
बचपन से ही इस मुहावरे का अर्थ में समझ गई थी। हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुश्किल थे, अर्थात माँ हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देती थी। इसके पश्चात सभी घर के जितने भी सदस्य थे वो हम लोगों का ध्यान रखते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी, अर्थात पिताजी भी मेरी देख रेख में करते थे। केवल ये नहीं कि और सही करती हूँ, पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं कि माँ को आज़ादी का जुनून कर। ठोस काम करने का मतलब है कि घर का भी काम करती थी और उन्हें आज़ादी का काम भी करना पड़ता था। वह भरपूर था, अपने तरीके से उसे भरपूर निभाती रही, अर्थात स्वाभिमान, अपने स्वदेश प्रेम का ज्ञान उन्हें था और जब भी मौका मिलता था वे उसमें पूर्ण सहयोग करती थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, अर्थात जब स्वतंत्रता का उद्देश्य लेकर चले तो उसके लिए आज़ादी भी चाहिए, यानी हम स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। इसके लिए उनके पास समय था और इसी कारण वो घर में समय नहीं दे पाते थे। जिस जिससे पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से, यानी वो स्वयं अपना कार्य अपने तरीके से करती थी, किसी से पूछकर नहीं। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं, यानी अपनी माँ को भारतीय समाज के वो अपने बच्चों की देख रेख करती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं, उनका ये काम नहीं था। उनका काम था स्वाधीनता संग्राम में भाग लेना। यदि कोई कार्य आ जाता था तो वो बच्चों को छोड़कर आगे चली जाती। न उन्होंने हमें कभी लाड़ प्यार किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख, अर्थात वो उनके पास समय नहीं था कि वो हम लोगों को कुछ शिक्षा दे सकती। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाते। वो स्वतंत्रता का कार्य करती थी और उनको शारीरिक रोग भी था, तो अपनी बीमारी के कारण वो हम लोगों को समय नहीं दे पाती थी और न स्वयं अपना काम भी कर पाती थी। पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था, अर्थात उन्हें घर के कामों में कोई रुचि नहीं थी, इस कारण वो शिकार नहीं करती थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, अर्थात वो अधिकतर अपना समय कथा साहित्य को पढ़ने में लगाती थी और उससे मन भर जाता था, संगीत में आदि सुनने में बिता देती। तो और वे बिस्तर पर लेटे लेटे ही ये काम किया करते थे, अर्थात बिस्तर पर लेटकर ही ये संपूर्ण कार्य करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारी परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल की अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा करते थे, अर्थात किसी को कोई उनसे शिकायत नहीं थी, न उन्होंने कभी इसके बारे में कहा कि आप स्वतंत्र से आप जो भी कार्य करना चाहें। उनमें सबको इतनी श्रद्धा क्यों थी जब वह पत्नी माँ बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती, अर्थात न तो उन्होंने पत्नी का कार्य किया, न एक कर्तव्य पालन के बच्चों के प्रति कोई कार्य किया, फिर भी दादा दादी में इतनी रुचि क्यों रखते थे, ये आश्चर्य की बात थी। साहिबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण। उनका खानदान में बैरिस्टर साहब थे तो संपूर्ण लोग उन्हें साहबजादे कहकर बुलाते थे, लेकिन उनके रौब के दो कारण समझ में आए। इसके दादी कि नंबर एक, वे कभी झूठ नहीं बोलते, अर्थात जो बात कहना है सबके मुख पर कहना है, भली उसे बुरी लग जाए। तो पहली बात उनकी ये थी कि हर एक के सामने वो सत्य बोलते थे। नंबर दो, वे एक ही गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होंगे। जैसा कि औरतों की आदत होती है, यदि कोई बात उन्हें सुना दी जाए तो वो बिना कहे नहीं जाती। ये गुण उनमें नहीं था, अर्थात वो किसी बात को सुनकर हजम कर लेती, किसी दूसरे पर प्रदर्शित नहीं करती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला, अर्थात वो हमेशा सच्चाई पर काम करती थी, इस कारण सभी घर वाले उनका आदर करते थे। दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती, अर्थात दूसरों के कारण कोई कुछ भी कह जाए उस बात को अपने तक ही सीमित रखना,
जिसके कारण उनकी बहुत से दोस्त बन गए। उन्हें मालूम था कि अपनी व्यथा सुनाते थे, ये किसी दूसरे से नहीं कहती थी, इस कारण उनके दोस्त भी बहुत बढ़ गए थे। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभाते थे, यानी बच्चों के साथ भी दोस्ती का व्यवहार करती थी, लेकिन वो माँ के कर्तव्य को नहीं करती थी, बल्कि उसके कर्तव्य को हमारे पिताजी पूर्ण करते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में से किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसने क्या लिखा। अर्थात पहले पत्र और चिट्ठियों का समय था, जब कोई पत्र हमारे घर में आता था तो कोई नहीं पूछता था कि किसका है, सबसे पहले उसे दादी को दिया जाता था, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों ना हो, अर्थात किसी के नाम आए, लेकिन सबसे पहले पत्र उनके पास पहुंचाया जाता था। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि भी रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाया, अर्थात सब पर वो अपना कंट्रोल किए कि कोई भी बात हो उनके पूछे बिना नहीं कही जाती थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले, अर्थात उनके संरक्षण में रहने के कारण ही हम तीनों बहनें जो वो लिखा करती थी, तो लेखन कार्य में हम लोग प्रवृत्त हुए। और मेरा छोटा भाई था, वो भी ये रचनाएं लिखने लगा। लीक से किसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गंदियाँ, अर्थात जो साहिबी खानदान से संबंधित थी, लेकिन वो साहिबी से नफरत करती थी, अर्थात अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही ऐसी थी जो उनके खिलाफ काम करती थी। पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर करने का शौक था, अर्थात परिवार वाले एक तरफ करते थे और वो उनसे हटकर करते थे। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा की फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान करते। वो कहते थे कि यदि ईश्वर की इच्छा हुई कभी हम धनवान बने और मेरे पास 2 से अधिक धोतियाँ हों और तीसरी होने के बाद तो मैं एक धोती उन्हें दान कर दूँगी, अर्थात मैं 2 धोती में रहना पसंद करती हूँ और तीसरे को अपने नागरिक के हवाले या अपने देशवासियों के प्रति निछावर करती हूँ। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गई। अर्थात वहाँ तक तो हम ठीक था, लेकिन खास कारण हमें तब उनका मालूम हुआ जब मेरी माँ गर्भवती थी। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की, अर्थात सभी लोगों की कामना होती है कि मेरे घर में बच्चे जन्म ले, लड़का हो, लेकिन वो जाकर मंदिर में गई और उन्होंने ईश्वर से मांगा कि मेरे घर में पुत्री यानी मेरी पुत्र वधू को पुत्री ही उत्पन्न हो, पुत्र नहीं। अर्थात वो समाज के विरुद्ध थी, समाज सब चाहते कि मेरे यहाँ लड़का हो, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनके यहाँ पुत्री हो। यह गैर रवायती मन्नत मानकर ही उन्हें चैन नहीं, अर्थात सभी लोगों के विरुद्ध ये मन्नत मानकर भी उन्हें कोई सुख नहीं प्राप्त हुआ। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया, अर्थात कि केवल भगवान से आप मांग कर आई थी तो भुगते रहती, लेकिन उन्होंने सभी लोगों से कह दिया कि मेरी पुत्र को पुत्री पैदा हो और मैं उसी को चाहती। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, अर्थात कोई अपने पुत्र वधू को पुत्र चाहता है, लेकिन सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ये कैसी है। कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुरुषों की कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। अर्थात ऐसा भी नहीं था कि उनके यहाँ कन्या ना हो जिसके कारण वो कन्या की इच्छा रखती। इसलिए माँ बेचारी क्या करती, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें बहुत मौजूद थी, अर्थात उनके यहाँ कन्याओं का
की भरमार थी, फिर भी उन्होंने कन्या मांगी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती। उन्होंने किसी को कोई सफाई नहीं दी कि हमें लड़की क्यों चाहिए। वो मंदिर में जाती थी और रोज भगवान से कन्या की प्रार्थना करती थी। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा साधा तार जुड़ा। सभी लोग जानते थे कि पूजा पाठ ज़्यादा करती हैं, भगवान की पूजा का हो सकता है कि सीधा तार इनका भगवान से जुड़ा हो, अर्थात भगवान इनकी प्रार्थना सुन लेगा। तो बेतार का तार इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मरतबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती होगी, पर माँ जी की आरती किस तरह रंग लाएगी उसका भी हमें गुमान न रहा। लड़की की गैर वाजिब दुष्टि सुन भगवान को ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्या एक के बाद एक धरती पर उतार दी। अर्थात एक की कामना की थी, लेकिन भगवान इतने प्रसन्न हुए कि एक के बाद एक करके 5 कन्याओं को पैदा की। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ गए। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार, यानी नानी और मैंने एक चोर के किस्से को सुना है। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई, अर्थात चोर भी उनसे मिलकर बहुत ही खुश हो गया। हुआ यूं कि किसी शादी के सिलसिले में नकुल की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए, अर्थात शादी थी तो शादी में सभी लोग, गांव के लोग बारात में गए। घर में केवल औरतें थी। औरतें सर ढककर रत जगह मना रही थी, अर्थात नाच गाना कर रही थी। जिस रत जगह इसलिए होता है कि कोई चारों पहर जब जागरण होगा तो कोई दूसरा चोर घुस नहीं सकता। तो नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सैन लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर नहीं। तो कोई एक जो नामी चोर था उसने समझ लिया कि सभी लोग यहाँ से बारात में गए हुए हैं, तो वो सैन लगाकर अर्थात दीवार में कहीं छेद करके जो नीचे हवेली में आ गया। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। हो सकता है चोर वो बदकिस्मत हो, अर्थात उसने उस कमरे में घुसा जहाँ पर माता जी सो रही थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जाते हैं। उन्हें औरतों के शोर का नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में जाकर सो रहे थे। तो चोर बेचारा तमाम जोग्राफिया दिमाग में बैठाकर उठा। उसने अपने मन में बहुत अच्छा सोचा था कि इस कमरे में मार होगा, वहाँ पहुँच गया। उसे क्या पता कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखन जगह बदल गई। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। वो इतनी चौकन्नी थी कि चोर दबे पाँव चला रहा था, फिर भी उनकी आँख खुल गई। कौन? माँ जी ने इतनी ना से उन्होंने आवाज लगाई, कौन है? जी मैं चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। जी मैं, चोर ने ऐसा जवाब दिया कि मैं। पानी पिला? माँ जी ने कहा। चोर से उन्होंने कहा कि मुझे पानी पिलाओ। जी मैं, चोर झिझक कर रह गया। फिर उसने कहा कि जी मैं, चोर हुआ था। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोलकर देख चुकी थी। लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो, अर्थात पानी को भी छान कर लाना और पानी तुम्हें लाना है। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है, अर्थात अंधेरे में उन्होंने कैसे देख लिया कि मेरे मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में हाँ। भगवान से उनका तार जोड़ा होने की खबर उचित थी, पर बुढ़िया भांगी छानती रही होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान होता। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के कारण चोर ने सच कह दिया। सच कह दिया कि माँ जी मैं चोर हूँ। हुआ करे
माँ जी ने कहा, बोले ठीक है चोर बने सही, लेकिन हमें क्या मतलब, हमें तो पानी से मतलब है। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ी। अर्थात शुद्ध हूँ, भगवान की भक्त हूँ, लोटे के मुँह से कपड़ा ना हटा दियो। अर्थात लोटे के मुँह पर कपड़ा जो लगा उसे मत हटाना, उसमें पानी छान कर डालना, हाथ रगड़ कर धो लीजिए और पानी कपड़े से छान कर रख लीजिए। आप चोर के हाथों का पानी पी लोगी? चोर ने हिम्मत से कहा कि क्या आप चोर के हाथों का पानी पी लोगी? तो नानी ने गरज कर कहा ना, रगड़ कर धो लीजिए, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन यहाँ धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसकी बराबर बधाई। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दिया। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए, अब बेटा चाहे तू चोरी करे चाहे खेती। बोले क्यों? बोले नहीं ये चोर नहीं है, हम दोनों ने एक ही लोटे से पानी पिया है, अर्थात मैं इसकी माँ हूँ और ये मेरा बेटा है। तो बोले चाहे बेटा चोरी करे या खेती, बेटा बेचारा किस लायक रह गया। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। देखिए उसने चोरी का काम छोड़ दिया और उनके यहाँ खेती बाड़ी करने लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुष बूढ़ा होने लगा था, मुझे डरा डरा सा है। अब वो काम करते करते मैंने जब उसे दर्शन की तो बहुत बूढ़ा हो चुका था और यहीं पर रह रहा था। अभी मैंने पहले पाठ की कथा ये कही, इसका भाग एक अभी तक समाप्त हुआ है। इसकी आगे की कथा हम पुनः अगले पाठ में करेंगे। जय हिंद।